Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी तक हमने क्या चीज़ें सीखी है, हमने देखा कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है और उससे रिलेटेड हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है। देखिए, मेरा मेन एम यहाँ पे आपको सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन देना नहीं है। मेरा मेन एम यहाँ पे है कि आपको मैं भले 2-3 क्वेश्चंस कराऊं पर आपको उस चीज़ पे क्लैरिटी आ जाए और आप अगर दूसरे क्वेश्चंस पे जाएं तो आपको एकदम ज़्यादा डाउट क्रिएट ना हो। ठीक है, सो मेरा एम यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना, थोड़ा आपको चीज़ें और अच्छे से क्लैरिफाई करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सो वीडियोस भले आपके 3-4-5 आपको हो जाएंगे वीडियोस, उस पर कोई टेंशन नहीं है। आप 3-4-5 वीडियोस देख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर आप चीज़ें एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको क्लासेस आगे करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मतलब इसके बाद अगर आप कोई और क्वेश्चंस उठाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, वो मैटर करता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मेन एम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, थोड़ा आपकी क्लैरिटी करना भी है रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो वीडियोस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है पर क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, सो आज ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपका काम होगा। स्टडी मैट उठाइए अपना, उसमें क्वेश्चंस देखिए और उनको क्वेश्चंस को अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है देखिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। बैलेंस शीट आपको दी हुई है ए लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 एंड 31 मार्च 2002 की आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है। किसकी बैलेंस शीट है? ए लिमिटेड की। आपको लाइबिलिटीज साइड पे दिया हुआ है शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, 10% डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, creditors, provision for tax and provision for depreciation related to plant and machinery, goodwill, land and building, plant, investment, stock, debtors, कैश, एडवांस टैक्स, बैंक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है और एडवांस टैक्स भी है, तो दोनों का अकाउंट हम एक साथ बनाएंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया था कि किस तरीके से दोनों अकाउंट्स एक साथ बनते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है ₹1 लाख इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम। हमने क्या किया है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। कैसे इशू किए हैं? 10% प्रीमियम में इशू किए हैं। ठीक है, सो ये आपको इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसकी एडजस्टमेंट्स आपको शो करनी पड़ेगी। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 शेयर वॉज इशूड एज बोनस फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। क्या बोल रहा है? बिगिनिंग में मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने दिख रहे हैं? 5 लाख दिख रहे हैं। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि इन 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने क्या किया है, एक और शेयर दिया है हर 10 शेयर के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस पर्टिकुलर ए लिमिटेड के 10 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं तो मुझे एक बोनस शेयर मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी बताऊँ तो इन द बिगनिंग मेरे पास 10 शेयर थे और एट द एंड मेरे पास 20 शेयर्स थे इस पर्टिकुलर कंपनी के। मैंने क्या किया था, आपको क्या बोला गया, बिगिनिंग के शेयर्स के ऊपर आपको बोनस मिलेगा। तो बिगिनिंग में मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 10 शेयर्स। इनके बदले मुझे एक बोनस शेयर यहाँ पे मिलेगा। ये जो बोनस शेयर कंपनी दे रही है, किसके बदले दे रही है? जनरल रिजर्व से पैसे निकाल के। तो कंपनी क्या करेगी, जनरल रिजर्व से पैसे निकालेगी और उसके बदले शेयर्स देगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 लाख was converted into equity share। हमने क्या किया, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे जिनको हमने क्या किया, इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। ये तो होता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर हो तो उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रेफरेंस टू इक्विटी। नॉर्मली ऐसे केसेस देखे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं टैक्स फॉर ईयर एंडेड 2001 का टैक्स आपका 90,000 आपने पे किया है, असेसिंग ऑफिसर ने इतना आपका सेटल किया है। नेक्स्ट आते हैं डेप्रिसिएशन रेट, आपको लैंड एंड बिल्डिंग में 20% पर एनम दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी जिसका कॉस्ट 30,000 था और रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 थी, उसको हमने क्या किया है, बेच दिया है। नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जो कि हमने परचेस किया है, जिसका अमाउंट है 40,000 और कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा भी है 10% के लॉस पे। नेक्स्ट आते हैं एन आइटम इन द स्टॉक
ऑफ 20,000 वॉज रॉन्गली वैल्यूड एट 27,000। हमने क्या किया, एक स्टॉक जो कि 20,000 का था उसको हमने 27,000 पे वैल्यू कर दिया, जो कि हमने इस साल आके इसको रेक्टिफाई कर लिया है। ठीक है, मतलब पिछले साल गलती की थी, इस साल हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया है। डिवेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड इन द मिडिल ऑफ द ईयर। हमने क्या किया, हमारे पास डिवेंचर्स है, ये डिवेंचर्स 2 लाख के आपको दिख रहे हैं, एट लास्ट कुछ दिख रहा है कि आंसर इज नो। हमने क्या किया है, पूरे के पूरे डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया है मिडिल ऑफ द ईयर में, मतलब बीच में, ईयर एंड भी नहीं हुआ हमारा, बीच मतलब 6 मंथ्स के अंदर हमने उसको क्या किया, रिडीम कर दिया। लास्ट आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 1,20,000। भले यहाँ पे आपको इतनी सारी एडजस्टमेंट्स दिख रही है, मैं जब आपको सारे पॉइंट समझाऊंगी ना तो आपको लगेगा वाह यह तो बहुत ईजी था, हमने आराम से कर लिया। तो हमारा जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्या करता है, आपके क्वेश्चंस को ज्यादा बड़े करने की कोशिश करता है ताकि आप पहले ही देख के डर जाओ। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है, आपको पहले से तैयार रहना है कि हाँ बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमको इजीली आराम से उनको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तैयार कर लेना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी होता है हमारा। ध्यान दीजिए जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या यहाँ पे पीएल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या, कि कितना हमने सेल्स किया, कितना परचेस किया, ये सारी चीजें। आंसर इज नो, नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में बताया कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, नहीं बताया, तो आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीएल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेथड फॉलो करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो हम कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं, इनडायरेक्ट मेथड। नॉर्मली क्वेश्चंस आपके इनडायरेक्ट मेथड से ही आने वाले हैं, सो आपको इनडायरेक्ट मेथड के लिए तैयार रहना है। हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, सबसे पहले हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शो करते हैं, फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड लास्टली हम शो करते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, पूरा 1 पेज लीजिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ज़्यादा जगह छोड़िएगा, 3-4 लाइन इन्वेस्टिंग के लिए और 3-4 लाइन फाइनेंसिंग के लिए और लास्ट आपका कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो अब हम आते हैं एडजस्टमेंट्स में। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। मैंने आपको क्या बोला था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तभी मैंने आपको बोला था कि सबसे पहला काम जो हमारा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो होगा कि जो भी आपके पास एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं उनको पूरी तरीके से सॉल्व कर लेना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो भी एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, नंबर 1 आपको दिया हुआ है 1 लाख के इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए हैं 10% प्रीमियम पे, तो इसकी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। हम बना रहे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में देखिए आपके पास बैलेंस दिया हुआ है इक्विटी शेयर का। ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 7,50,000। ये दोनों बैलेंस को हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एक लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा तो आप ऐड करेंगे, डेबिट साइड में आप उसको डिडक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब डिडक्ट करने वाली चीजें आप डेबिट साइड में शो करेंगे, ऐड करने वाली चीजें क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस शो होगा आपका क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस बॉट डाउन, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपीज आपके पास ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 7,50,000 का। टू बैलेंस कैरी डाउन 7,50,000। हमने क्या बोला कि आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, कितने के इक्विटी शेयर्स इशू किए, 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए। मतलब क्या होगा, क्या यहाँ पे लिखा है क्या किसी और के बदले इशू किया, आंसर इज नो। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, किसके बदले किए कुछ नहीं बताया। मतलब हम क्या मानेंगे कि हमने इक्विटी शेयर्स दिए 1 लाख रुपए के और 1 लाख रुपए हमको मिल गया। अब हमको पैसे मिले हैं और इक्विटी शेयर भी हमारा बढ़ गया, तो इक्विटी शेयर बढ़ा इसलिए हम उसको ऐड साइड में शो करेंगे और एज इसके बदले हमको पैसे मिले तो हम क्या शो करेंगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट बोला है, 1 लाख रुपीज। इसके बाद क्या बोला है कि ये जो 1 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए हैं ना, ये इक्विटी शेयर्स आपने 10% प्रीमियम में इशू किए। 10% प्रीमियम का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ये किससे रिलेटेड होता है, ये हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से रिलेटेड होता है। मतलब किसी भी शेयर से आपको प्रीमियम मिला है, मतलब उसको आप कहाँ शो करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर हम शो करते हैं। ठीक है, 1 लाख का इक्विटी शेयर हमने इशू किया, जिसके बदले हमने क्या किया, इसको 10% प्रीमियम इशू किया है। मतलब ये प्रीमियम का भी अमाउंट हमको क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। कैसे रिसीव हुआ, 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए जो कि 10% प्रीमियम में इशू किए, इसलिए ये 10,000 रुपये हमको मिले।
अब क्या करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका लाइबिलिटी साइड में शो किया गया है, तो इसका भी बैलेंस देख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस नील है, क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है, तो ये चीज़ें भी हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। सो ये भी हमारा लाइबिलिटी है, तो यहाँ ऐड होगा, यहाँ डिडक्ट होगा। बाय बैलेंस बॉट डाउन, नील अमाउंट आपका ओपनिंग बैलेंस है, एंड क्लोजिंग बैलेंस दैट इज टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये हमारे पास अवेलेबल है 10,000 का, ठीक है। अभी मैं क्लोज नहीं कर रही हूँ कोई भी अकाउंट, हम लास्ट में क्लोज करेंगे। सारी एडजस्टमेंट्स को पहले देख लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर लिया, जो कि इक्विटी शेयर हमने इशू किया है 1 लाख रुपीस का। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या हो रहा है, एक शेयर हमने इशू किया एज बोनस फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से हमने क्या किया, हर एक शेयर के बदले 10 शेयर के बदले एक बोनस शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। सो देखिए हमारे पास बिगनिंग में कितने शेयर्स थे, बिगनिंग में तो हमारे पास 5 लाख शेयर्स थे, तो हम क्या लेंगे, ये 5 लाख शेयर्स। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली बोनस शेयर्स किससे इशू किया जाता है, किनको इशू किया जाता है, तो बोनस शेयर्स इशू किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपको किस लिए बोनस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स को, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है। हमको क्या बोला गया कि जिसके पास 10 शेयर होगा उसको हम क्या करेंगे, एक शेयर यहाँ पे क्या कर देंगे, एज बोनस देंगे। तो अगर मैं इसका अमाउंट कैलकुलेट करूँ तो ये अमाउंट आपके पास आएगा 50,000 रुपीज, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, 50,000 रुपीज के बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं। बोनस शेयर्स किससे इशू करना है, तो बोला गया जनरल रिजर्व से। बोनस शेयर्स जो आप इशू कर रहे हो वो जनरल रिजर्व से उसका पैसा निकालना और बोनस शेयर्स के लिए पे करना। तो हम क्या करेंगे, देखिए, बोनस शेयर्स जो है इक्विटी शेयर्स के बदले मिल रहे हैं। बोनस शेयर मतलब होता क्या है, तो ये नॉर्मली इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। आपको क्या किया जाता है, फ्री में उनको दे दिया जाता है। अगर फ्री में कोई इक्विटी शेयर आपको दिया गया तो हम उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विटी शेयर ही है वो, किसके बदले रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल रिजर्व के बदले, क्योंकि हमको जनरल रिजर्व से हमने पैसा निकाल के क्या किया है, बोनस शेयर्स इशू किया है, ठीक है। सो कितने पैसे निकाले हमने जनरल रिजर्व से, मैंने अभी कैलकुलेशन किया था, 5 लाख रुपीस के हमारे पास इक्विटी शेयर है, हर 10 शेयर के बदले हम एक शेयर देने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू 50,000 रुपीज का जनरल रिजर्व से हमने निकाला होगा और इक्विटी शेयर इशू किया होगा। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने बाय जनरल रिजर्व लिखा है, तो हम जनरल रिजर्व अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अब यहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे आज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, 50,000 रुपीज। नेक्स्ट आते हैं जनरल रिजर्व का भी बैलेंस चेक कर लेते हैं हमारे लाइबिलिटीज में। देखिए जनरल रिजर्व हमारा दिया हुआ है ओपनिंग 70,000, क्लोजिंग 10,000, तो ये हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। ये भी हमारी लाइबिलिटी यहाँ ऐड होगा, यहाँ डिडक्ट होगा। तो बाय बैलेंस बॉट डाउन, अमाउंट कितना दिया हुआ है चेक कीजिए। अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है ऑफ 70,000 ओपनिंग बैलेंस, एंड क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है। अकाउंट्स लास्ट में क्लोज करेंगे, पहले सारे एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गई बात बोनस शेयर्स वाले एडजस्टमेंट की, तो हमने 2 एडजस्टमेंट पूरी तरीके से कर लिया। क्या कोई डाउट आया, आंसर इज 2, बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ चीजें कैसे रिकॉर्ड होंगी। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, भले आपको लग रहा हो ये एडजस्टमेंट तो इजी है, अपने आप हो जाएगा, आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज ये मत कीजिएगा, अकाउंट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है, ठीक है। सो हम हर एक एडजस्टमेंट का, भले आपको लग रहा हो ईजी है, टफ है, कुछ भी हो, क्या करना, अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख वाज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। हमने क्या किया, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर था, उनके बदले हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया। प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा था, उसको हमने इक्विटी शेयर के अंदर डाल दिया। क्या कोई बैंक आया कि यहाँ पे, आंसर इज नो। तो क्या रिकॉर्डिंग होगी, देखिए, इक्विटी शेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है, हम प्रेफरेंस शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स सी बात है इक्विटी शेयर्स बढ़ रहा होगा। अब इक्विटी शेयर्स बढ़ रहा है तो यहाँ लिखा आएगा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर से पैसा निकाल के यहाँ पे डाला है, ठीक है। कितना रुपए बोल रहा है, 1 लाख रुपए हमने निकाले, ठीक है।
तो ये हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्डिंग होगी, हम वहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से तो कम हो रहा है पैसा, है ना। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट प्रेफरेंस शेयर से कम हो रहा है, 1 लाख रुपीज। 1 लाख के हमने प्रेफरेंस शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। अब प्रेफरेंस शेयर्स का भी बैलेंस चेक कर लो, लाइबिलिटीज में आपको दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स, इसका बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है 2 लाख फॉर बिगिनिंग एंड 1 लाख फॉर द एंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे अवेलेबल है 2 लाख रुपीज का एंड क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये आपके पास अवेलेबल है 1 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या एडजस्टमेंट दिया, देखिए ये हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 2001 वाज सेटल्ड एट 90,000 बाय असेसिंग ऑफिसर। टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस साल हमने 90,000 रुपये पे किया है। 90,000 रुपये पे किया, लेकिन कितना प्रोविजन बनाया था, कितना एडवांस टैक्स था, वो देखना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एक तो बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट और साथ साथ बनाएंगे एडवांस टैक्स अकाउंट, क्योंकि ये दोनों अकाउंट एक साथ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें क्लियर करने के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 60,000, 80,000 क्लोजिंग बैलेंस, एंड एडवांस टैक्स का 50,000 एंड 40,000 आपके पास बैलेंस अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा लाइबिलिटी है, तो एडवांस टैक्स हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट साइड, कम होगी तो डेबिट साइड। एडवांस टैक्स जब भी बढ़ेगा डेबिट साइड, कम होगा तो क्रेडिट साइड। अब इनका ओपनिंग बैलेंस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आपके पास अवेलेबल है बाय बैलेंस बॉट डाउन, अमाउंट इज 60,000 रुपीज एंड 2 बैलेंस कैरीड डाउन, अमाउंट ये आपके पास अवेलेबल है 80,000 रुपीज। नेक्स्ट आते हैं एडवांस टैक्स पे, तो एडवांस टैक्स का बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। 2 बैलेंस बॉट डाउन, अमाउंट आपके पास है 50,000 रुपीज एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये आपको दिया हुआ है 40,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जो एडजस्टमेंट्स कराई थी, मैंने जब स्टार्ट किया था ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, तभी मैंने इसको करा दिया है आपको। आप देख सकते हैं प्रीवियस सेकंड वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो देखिए क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहला काम होता है एडवांस टैक्स। मतलब क्या होता है, एक ऐसा टैक्स जो कि हमने एडवांस में पे कर दिया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे करते हैं और करंट ईयर का टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं, जो नेक्स्ट ईयर हमारा आने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स अगर करंट ईयर में पे होगा, लेकिन हमको पता है कि इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट ऑफ टैक्स आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट का जितना टैक्स आने वाला है। ठीक है, सो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बना दिया। फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड हमने 50,000 रुपये बना दिया और फिर उसके बाद करंट ईयर में आके जितना भी अमाउंट हो, भले 60,000 हो, 70,000 हो, हमने तो प्रोविजन बनाया था, एस्टिमेट किया था, आगे जाके अमाउंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 60,000 हो गया, तो वो हम करंट ईयर में जाके पे कर देते हैं। किससे रिलेटेड होता है ये, प्रीवियस ईयर से। कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बोलती है 50,000 रुपये का आपको टैक्स पे करना है, आप क्या करना, एडवांस अमाउंट ऑफ टैक्स हमको इसी प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा अमाउंट पे कर दो। तो आपको टोटल 50,000 रुपये पे करने हैं ना, उसमें से 20,000 आप पहले ही पे करके रख दो एज एडवांस टैक्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्रीवियस ईयर में ही पहले से पे करके रख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस टैक्स। और प्रोविजन हम बनाते हैं इस साल का टैक्स अगले साल पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने बता दिया है, बाकी आपको इस पर फुल क्लैरिटी चाहिए तो सेकेंड वीडियो में हमने इसको इन डिटेल डिस्कस किया, आप वहां जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे हैं यहाँ पे, हमने क्या रिकॉर्ड किया, ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लिए। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जो बैलेंस दिया हुआ है 50,000 रुपये एडवांस टैक्स, वो हमने प्रीवियस ईयर में पहले ही पे करके रख दिया है। ये किससे रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर के टैक्स से रिलेटेड है, जो कि हम इस साल पे करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 बैलेंस बॉट डाउन लिखा हमने, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्योंकि पिछले साल का जो आपका पैसा है वो तो इस साल पे होगा, और इस साल कहाँ से पे होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। 100 रुपये की आपने क्या करना था, 100 रुपये आपको देना था एक दुकान वाले को। ठीक है, ये दुकान वाले ने आपको बोल दिया था कि 1 महीने बाद देना, लेकिन आपने क्या किया है, दुकान वाले से 100 रुपये का क्रेडिट में सामान लिया है।
दुकान वाले ने बोला ठीक है आपने क्रेडिट में लिया है 100 रुपये, 100 रुपये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो क्या कीजिए आप ये 100 रुपये में से 20 रुपये अभी इसी समय पे कर दीजिए और बचा हुआ जो आपका 80 रुपये है वो अगले महीने पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो 20 रुपीज़ हमको वो बोल रहा है कि अभी पे कर दो और बचा हुआ जो 80 रुपये है वो अगले साल पे कर देना, ऐसा बोल रहा है वो। तो हमने बोला ठीक है भाई हम अगले साल पे कर देंगे बचा हुआ अमाउंट। अब क्या हुआ अगले महीने, ठीक है ये 1 मंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल में। अब क्या हुआ अगले महीने आते आते हमने थोड़े और खर्चे कर लिए और ये जो 80 रुपये का क्रेडिट था वो बढ़ के 20 रुपये और बढ़ गया, अब 100 रुपये का हो गया। ठीक है, 100 रुपये का क्रेडिट हो गया जो हमको पे करना है। तो आपका जो दुकान वाला है वो क्या करेगा, ये 100 रुपये का आपने क्रेडिट लिया था पहले, 20 रुपये और हो गया, मतलब आपने दुकान वाले से 120 रुपये का क्रेडिट ले लिया। अब दुकान वाला क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कितना एडवांस में आपने पे कर दिया है, तो जो एडवांस वाला होगा उसको माइनस करेगा और बचा हुआ जो 100 रुपये है वो आपसे वो अभी चार्ज करेगा। इतनी बातें समझ आई। सेम वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। हम बोल रहे हैं कि हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया है कितना, 60,000 रुपये, है ना, सॉरी 50,000 रुपीज हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया है। तो ये एडवांस टैक्स किससे रिलेटेड है, पिछले वाले खर्चे से रिलेटेड है ना। तो ये जो पिछला वाला खर्चा है, मतलब पिछले वाला जो टैक्स है उसमें से ये माइनस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस करने के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में इस पैसे को डाल देंगे, दैट इज 50,000 रुपीज को हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यहाँ लिखेंगे हम टू एडवांस टैक्स अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है, 50,000 रुपीज आ रहा है। अब चेक करो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपने सोचा था कि इस साल पिछले साल का टैक्स 60,000 रुपये आएगा, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने जब किया पूरा टैली तो उसको पता चला कि 90,000 रुपये का आना है। तो आपको इस साल कितना पे करना पड़ेगा, 60,000 जो आपने सोचा था कि 90,000, तो आंसर इज हमको 90,000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर बोला है वो हमको मानना पड़ेगा। तो 90,000 रुपीज़ हम इस साल पे करेंगे। 90,000 जो इस साल हमको पे करना था उसमें से 50,000 रुपये हमने पहले ही पे करके रख दिया है, तो बचा कितना, 40,000 रुपये। वो 40,000 रुपये हम आज पे करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। 90,000 रुपये इन टोटल पे करना था, 50,000 हमने पहले ही पे कर दिया, 40,000 हम अब पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसमें एडजस्टमेंट हुआ। अब इससे रिलेटेड जो आपको टैली करना है वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, हम लास्ट में इसका करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल है, बोल रहा है कि हमारे पास डिप्रिसिएशन है लैंड ऑन बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना अमाउंट है, 20% पर एनम। चेक कर लीजिए क्या लैंड एंड बिल्डिंग के बाद इसके बारे में कुछ और बोल रहा है क्या। तो हमारे क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आपके पास कोई और एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यही एडजस्टमेंट अवेलेबल है कि 20% आपको क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लीजिए। ओपनिंग है 4 लाख एंड 4,80,000। क्या अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया हमने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, आंसर इज नो, नहीं बनाया। प्लांट एंड मशीनरी के लिए हमने बनाया है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए नहीं बनाया है। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट अब प्रिपेयर कर रहे हैं। ओपनिंग है 4 लाख, क्लोजिंग है 4,80,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बॉट डाउन, ये हमारा एसेट है तो डेबिट बैलेंस इसका होगा टू बैलेंस बॉट डाउन। आपके पास अमाउंट है 4 लाख रुपीज एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4,80,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको इस पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब 20% चार्ज तो करना है, लेकिन चार्ज करें कैसे, क्या कोई अमाउंट दिया हुआ है स्पेसिफिक कि इस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको चार्ज करना है। ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है ना, कुछ तो बताया नहीं है इसके अलावा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। सबसे पहली बात तो बाय P&L अकाउंट क्या चीज़ का अमाउंट है, डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं। अब बताओ ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपको 4,80,000 का दिया हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है। हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं उसके बाद ये आता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे। हमने क्या बोला कि ये जो 4,80,000 है वो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले का अमाउंट 100 रुपये है। हमने बोला 20% आपका डेप्रिसिएशन है, तो इस 100 रुपये में 20% चार्ज होना चाहिए, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वाला अमाउंट कितना है, 80। ठीक है, इन दैट केस अब ये 80 वाला अमाउंट कौन सा है, ये 4,80,000 है ना, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वाला अमाउंट है। हमको कौन सा वाला अमाउंट चाहिए, 20%।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 4,80,000 में 80 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ठीक है। 80 को डिवाइड क्यों किया हमने, क्योंकि 80 वाला जो अमाउंट है वो 4,80,000 को डिनोट करता है और 20 वाला अमाउंट हमको निकालना है डिप्रिसिएशन का। ये दिवाली वाले लोग फटाके फोड़ के परेशान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80 हमने किया, मल्टीप्लाई बाय 20 हम कर रहे हैं, तो ये अमाउंट आपके पास आएगा 1,20,000। डिस्टर्ब मत करो भाई, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हमको पढ़ना है ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, ये चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर दी रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हमने डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। 30,000 का प्लांट एंड मशीनरी है जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये। इसको हमने क्या करा है, इस साल डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये, मतलब ये 10,000 रुपये आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन है। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस्ट है 30,000 रुपये, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये हमारी बुक वैल्यू बच रही है। तो बताओ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस 30,000 में से माइनस कर दो 10,000, दैट इज 20,000 हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा उस पर्टिकुलर मशीनरी पे जो हमने बेचा है, ठीक है। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, साथ साथ उसका डेप्रिसिएशन भी आपको अलग दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर प्लांट अकाउंट अलग से दिया है और उसका डेप्रिसिएशन अलग से दिया है तो हम प्लांट के लिए अकाउंट अलग से बनाते हैं जो कि कॉस्ट पे होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाते हैं जिसमें सारी डेप्रिसिएशन की चीजें रिकॉर्ड करते हैं। और अगर कोई एसेट आपने बेचा है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में तो उस कैटेगरी का बेचने वाला अकाउंट अलग बनाते हैं, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है ऑफ ₹3 लाख। टू बैलेंस बॉट डाउन 3 लाख रुपीज आपको दिया हुआ है यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अमाउंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है 2,70,000, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमको क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी हम यहाँ पे बैलेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, आप क्वेश्चन में चेक कीजिएगा, बाय बैलेंस बॉट डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, हमारी लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आप रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 30,000 एंड यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आपको अवेलेबल है 50,000, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 30,000 का मशीनरी है जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 है, लेकिन उसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। डिस्पोज ऑफ कर दिया मतलब उसके लिए हमको कुछ भी पैसे नहीं मिले। डिस्पोजल मतलब यहाँ पे कुछ अमाउंट बताया क्या कि हमने इतने पे सेल किया, आंसर इज नो। हमको बोला जा रहा है एक 10,000 की मशीनरी है जो कि अब हमारे कोई भी काम की नहीं है, ना ही हम उसको बेचेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला है। तो 10,000 रुपये जो है वो पूरी तरीके से हमारे लिए कोई भी काम के नहीं है, ठीक है। तो अब क्या रिकॉर्ड होगा, देखो हमको बोला जा रहा है, हमने क्या बोला था आपको, ये जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है वो किस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट पे। तो बताओ जो मशीनरी हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, हमको दिया हुआ है 30,000 सॉरी। प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे, कितना अमाउंट आपको दिया हुआ है 30,000। ये 30,000 आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे एज टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 30,000 रुपीज यहाँ पे अमाउंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बोला जा रहा है कि उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 10,000। हमने निकाल लिया है यहाँ पे कि 10,000 अगर रिटर्न डाउन वैल्यू होती है तो 20,000 रुपये आपका उसका डेप्रिसिएशन होगा इन टोटल, है ना। 20,000 रुपये उसका इन टोटल डेप्रिसिएशन होगा। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी हम इन टोटल डेप्रिसिएशन लिखते हैं, तो जो मशीनरी हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से हटा देंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, डेप्रिसिएशन उसका कितना है, 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट इज 20,000 रुपीज,
ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, ये मशीनरी हमारे अब कोई भी काम की नहीं है, ठीक है, कोई भी काम की नहीं है, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट हमारे लिए लॉस है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे एज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट लॉस बचा हुआ। तो 30,000 की मशीनरी थी, 20,000 आपने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, 10,000 रुपये जो बचे वो हमारे लिए पूरी तरीके से लॉस है, कोई भी काम का अब ये है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दिया हुआ है। हमने ये वाली एडजस्टमेंट भी रिकॉर्ड कर ली, हमने 6 एडजस्टमेंट्स कर ली और बहुत अच्छे से हमको इन पे क्लैरिटी भी आ गई है। तो देखिए बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, बस लेंदी बनाने का कोशिश करता है हमारा एग्जामिनर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 40,000 एंड कंपनी ऑल्सो सोल्ड सम ऑफ देम एट लॉस ऑफ 10%। सॉरी, हमको यहाँ पे बताया नहीं है कि कितने इन्वेस्टमेंट हमने बेचे हैं, लेकिन क्या बता दिया है कि कितने हमने परचेस किए, तो हम इजीली उनको निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास अवेलेबल है 1 लाख रुपीज़ एंड 70,000 रुपीज़। तो हम ये चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे हमारा ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो ओपनिंग आपके पास दिया हुआ है 2 बैलेंस बॉट डाउन 1 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन ये आपको दिया हुआ है ऑफ अमाउंटिंग 70,000, ठीक है। सो इसके बाद हमको दिया है कि हमने परचेस किया है, परचेस किया है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ ऐड होगा, यहाँ वाली चीज़ें डिडक्ट होंगी, तो परचेस किया है तो ऐड होगा। परचेस किया है बाय 2 बैंक अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट आएगा 40,000 का हमने परचेस किया, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची भी है जो कि 10% के लॉस पे बेची है, तो ये अमाउंट कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ का टोटल कीजिए, ये कितना आ रहा है 1,40,000 और यहाँ पे कितना है 70,000, मतलब बचा कितना अमाउंट 70,000। हम क्या मानेंगे कि ये जो अमाउंट है इतने अमाउंट का हमने सेल किया है, इतने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया है, लेकिन हमको बोला जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने 70,000 की बेची है ये 10% के लॉस पे बेची है, मतलब 70,000 के इन्वेस्टमेंट को 10% की लॉस पे, मतलब 63,000 पे हमने बेचा होगा और लॉस कितना हुआ 7,000 का। तो यही सेम चीज़ यहाँ रिकॉर्ड करनी है, बहुत ईजी है। देखिए बेचा कितने पे 63,000 पे, बेचने से क्या हुआ होगा, पैसे आए होंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है इसलिए माइनस किया हमने, कितना अमाउंट पे हमने बेचा 63,000 पे बेचा, बचा हुआ अमाउंट आपका लॉस हो गया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लॉस का अमाउंट कितना है 7,000 हो गया। इतनी सी एंट्री है, बताओ कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है चीज़ें, आप अच्छे से समझें तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इन शॉर्ट लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट क्रिएट ना हो। 70,000 रुपीज़ हमारे पास था जिसका 90% हमने सेल के रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया है और 70,000 रुपीज़ हमारे पास था जिसका 10% हमने एज लॉस रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, देखिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमने कर ली। इसके बाद दिया हुआ देखिए एक आइटम है स्टॉक का ऑफ ₹20,000 जो कि रॉन्गली हमने वैल्यू कर लिया है 27,000 में, जो कि इस पर्टिकुलर ईयर में हमने रेक्टिफाई किया। अब ध्यान दीजिए, हम जब भी इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रही हूँ, डायरेक्ट मेथड की नहीं, इनडायरेक्ट मेथड में कभी भी हम करेंट एसेट्स या करेंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उनका एडजस्टमेंट ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो सब चीज़ें रिकॉर्ड करना हमारे पास होता ही नहीं, उतना इन्फॉर्मेशन तो हम कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम पूरा अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं रिलेटेड टू करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, हम उनके जो भी एडजस्टमेंट है उनको अपने ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसके अंदर होता है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड के अंदर तो देखा है, क्योंकि हम सारे जो भी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज होते हैं उनसे रिलेटेड अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अभी हम कौन सा अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर कोई भी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। बिना अकाउंट प्रिपेयर किए हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, स्टॉक है 20,000 का जो कि 27,000 में हमने रॉन्गली वैल्यू कर लिया है। तो स्टॉक का बैलेंस देखिए, स्टॉक हमारा ओपनिंग है 90,000, क्लोजिंग है 1,20,000। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। सो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग आपको कितना दिया हुआ है 90,000,
क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 1,20,000। हमने क्या बोला कि हमने रॉन्गली 27,000 में रिकॉर्ड कर लिया वो चीज जो कि 20,000 की थी, ठीक है। स्टॉक 20,000 का था लेकिन हमने 27,000 में रिकॉर्ड कर लिया। तो इसमें जो डिफरेंस है वो अमाउंट क्रिएट नहीं होना चाहिए था, है ना। ये डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ होगा? आपके ओपनिंग बैलेंस में, क्योंकि क्लोजिंग में ड्यूरिंग द ईयर हमने रेक्टिफाई कर लिया। मतलब क्लोजिंग में तो वो अमाउंट सही है लेकिन ओपनिंग में आपने गलत कर रखा है, तो ओपनिंग को सही कर लो। ओपनिंग को सही करोगे तो ये अमाउंट आपका हो जाएगा 83,000 और ये आपका 1,20,000 रहेगा, है ना। अब इनका डिफरेंस चेक कर लो। तो अगर मैं इन पे डिफरेंस चेक करूं अब, तो ये डिफरेंस हमारा 37,000 का है और इंक्रीज हो रहा है। ओपनिंग में कम था, क्लोजिंग में बढ़ गया, मतलब यहाँ पे ये अमाउंट क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है। 37,000 रुपीज यहाँ पे आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, ध्यान से वापस से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बोला गया था कि 27,000 में हमने एक अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया जो कि एक्चुअली 20,000 का था। मतलब 7,000 का अमाउंट हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया जबकि वो एक्सपेंस था ही नहीं हमारा, है ना। स्टॉक हम खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेस किया है, परचेस मेरे को रिकॉर्ड करना था 20,000 का लेकिन मैंने उसको 27,000 का रिकॉर्ड कर दिया। अब परचेस ज़्यादा रिकॉर्ड करोगे तो बताओ P&L में इसका अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स सी बात है, पहले हमने परचेस ज़्यादा रिकॉर्ड किया होगा, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाए, तो PL का जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा। लेकिन एज हमको पता है कि एक्सपेंस जो है 7,000 रुपये कम का हुआ है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? अब ये जो P&L अकाउंट का प्रॉफिट है उसको वापस से इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे हम ऐसा? तो हम क्या करेंगे, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे ना, वहां पे ये वाला अमाउंट दैट इज ये 7,000 रुपये को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ताकि आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाए और ये वाली एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी आ जाए, ठीक है। सो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो हम अभी करेंगे जब हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकाउंट बनाएंगे तब, ठीक है। अभी आगे के एडजस्टमेंट्स देखते हैं, इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है देखें। हमने स्टॉक वाली एडजस्टमेंट कर ली, हमने 8 एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, 2 और हमारे पास ये बची हुई हैं। तो 9th वाला देखिए आपको क्या दिया हुआ है, डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड इन द मिडल ऑफ द ईयर। हमने क्या किया है? डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है। कब रिडीम किया? मिडिल ऑफ द ईयर में रिडीम किया है। अब मिडिल ऑफ द ईयर में रिडीम किया मतलब क्या होगा? देखो डिबेंचर्स कितने के शो हो रहे हैं? ओपनिंग में 2 लाख, क्लोजिंग में निल, है ना। हमारे डिबेंचर्स कौन से वाले हैं? 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट हम बना रहे हैं। ओपनिंग में हमारा निल है तो हम यहाँ पे बाय बैलेंस बॉट डाउन लिखेंगे, सॉरी ये आपके पास 2 लाख रुपीज़ है, क्लोजिंग में आपके पास निल अमाउंट है। सो टू बैलेंस कैरी इट डाउन जो अमाउंट है वो आपके पास निल अवेलेबल है। मतलब हमने क्या किया होगा, ये जो 2 लाख के पूरे अमाउंट का हमारा डिबेंचर है हमने वो रिडीम कर दिया होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, हमने पूरे के पूरे 2 लाख के डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। अब रिडीम जो किया है वो तो ठीक है, रिडीम कब किया है? स्टार्टिंग में किया है क्या? आंसर इज नो, हमने बीच में किया है। ये हमारा ईयर है, हमने ईयर के बीच में किया है। तो बताइए इतना पीरियड ऑफ टाइम तक हमने जिसको भी डिबेंचर इशू किया उसके पैसे तो हमारे ही पास थे, तो इन डिबेंचर्स जिसके पैसे हमारे पास थे उनको हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आंसर इज यस, हमको उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और 10% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना है आपको। तो अलग से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट का भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें आपको ये इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सो मैं भूलूँ ना, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके रख रही हूँ ताकि हमारे लिए छूटे ना, ठीक है। हमको क्या करना है? इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट मैं यहाँ पे आपके लिए निकाल रही हूँ। डिबेंचर्स कितने के थे? 2 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर्स थे जिन पे इंटरेस्ट कितना है? 10% का इंटरेस्ट है। लेकिन कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने ये डिबेंचर्स अपने पास रखे हैं? इस पर्टिकुलर ईयर में हमने 6 महीने के लिए अपने पास रखे हैं। तो बताइए इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ? 10,000 रुपये। ये इंटरेस्ट शो कहाँ होगा? ये इंटरेस्ट पहली बात तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर दिया होगा? डिडक्ट कर दिया होगा। तो हमको इसको प्रॉफिट एंड लॉस में वापस से ऐड करना पड़ेगा और साथ साथ हम क्या करेंगे? इसको कहाँ शो करेंगे? किससे रिलेटेड है? डिबेंचर से रिलेटेड, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमको इसको शो करना पड़ेगा। तो 2 इफेक्ट इसका होगा जो कि हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। डिबेंचर से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट हमने देख ली। लास्ट में आपको एक और चीज़ दी हुई है, दैट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर आपको बोल रहा है 1,20,000 रुपये।
अब ध्यान से समझिएगा, इसको करने से पहले हमारे जो सारे बचे हुए अकाउंट्स है ना, पहले हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे आएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए टैली हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है 7,50,000। यहाँ टोटल कीजिए 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7,50,000। तो ये हमारा टैली हो गया, इसमें कोई भी डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे आपका अमाउंट है 10,000 और इस साइड भी आपके पास अवेलेबल है 10,000, तो ये भी हमारा टैली हो गया। नेक्स्ट अकाउंट देखिए जनरल रिजर्व में, इधर तो अमाउंट है डेबिट साइड आपका 50 लाख है, सॉरी 50,000 एंड 1 लाख, दैट इज यहाँ पे तो आपका 1,50,000 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 70,000 है। तो एडजस्टमेंट क्या करें, बचे हुए अमाउंट को कहाँ डाला जाएगा, तो हम क्या करेंगे पीएल अकाउंट से निकालेंगे। जितना भी अमाउंट आपका कम होता है जनरल रिजर्व में, हम कहाँ से निकालते हैं, पीएल अकाउंट से निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 1,50,000 माइनस अगर आप करें यहाँ पे 70,000, तो ये अमाउंट आपके पास आएगा ऑफ ₹80,000, ठीक है। सो 80,000 हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी आपका टैली हो गया 1,50,000 पे। नेक्स्ट आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे भी आपका 2 लाख रुपीज़ है और यहाँ पे भी आपका 2 लाख रुपीज़ है, तो ये भी हमारा टैली हो गया। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। देखिए यहाँ का टोटल अगर हम करें तो 90,000 प्लस 80,000 दैट इज इक्वल टू 1,70,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हमारा सिर्फ 60,000 है। मतलब बचा हुआ बैलेंस हम क्या करेंगे, इस साल P&L अकाउंट से निकालेंगे ताकि हम अगले साल के लिए बैलेंस आगे ले जा सकें, ठीक है। सो 1,10,000 हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, 1,70,000 हमारा यहाँ टोटल हो रहा है। अब आते हैं एडवांस टैक्स पे, तो 50,000 रुपये तो टैली हो गए। अब बताइए ये एडवांस टैक्स एट द एंड वाला है, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है, क्या हम इसको आगे कहीं लेके जाएंगे या पीएल में ट्रांसफर करते हैं क्या, आंसर इज नो। इस साल का एडवांस टैक्स हम इसी साल पे कर देते हैं, तो हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपये जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, ये 40,000 रुपये हम इसी साल पे कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टैली करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4,80,000 प्लस 1,20,000, ये अमाउंट आपका हो रहा है ऑफ ₹6 लाख, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 4 लाख रुपीज रिकॉर्डेड है। बचा हुआ अमाउंट क्या होगा, हमने क्या किया है, परचेस किया है, तो परचेस का अमाउंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 2 लाख रुपीज, ठीक है। बैलेंस अगर डेबिट साइड का हो किसी भी एसेट में, तो हम क्या बोलते हैं, हमने कोई परचेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए, यहाँ है 30,000, यहाँ है 2,70,000 दैट इज 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे होगा, और यहाँ पे भी आपका 3 लाख रुपीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे टोटल करेंगे तो 70,000 और यहाँ 30,000, बचा हुआ बैलेंस क्या होगा, इस साल का डेप्रिसिएशन। तो बाय P&L अकाउंट डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड। 70,000 माइनस 30,000 तो 40,000 का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा इस पर्टिकुलर ईयर में, तो ये भी आपका टैली हो गया 70,000 एंड 70,000। नेक्स्ट आते हैं प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो ये आपका देखिए यहाँ पे आपका 30,000 ये टैली हो गया, 30,000 एंड 30,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने पहले ही टैली कर लिया है, डिवेंचर अकाउंट भी हमारा टैली हो गया, तो सारी चीज़ें अब हो गई है हमारी। अब हम हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने में जा सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया कितना है। नेट प्रॉफिट अगर आप चेक करें तो नेट प्रॉफिट जो आपको अवेलेबल है क्वेश्चन में, वो बोला जा रहा है 1,20,000। तो नॉर्मली ये जो 1,20,000 रुपये होता है ना, ये 1,20,000 रुपये हमारा होता है जो आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स वाला होता है, ठीक है। अमाउंट कितना बोल रहा है, 1,20,000 रुपये हमारा यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट है। अब देखो आगे, इसके बाद नॉर्मली हम किससे स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। मैंने आपको क्या सिखाया, आपको लेना है प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, और उसके बाद उसके आगे की चीज़ें सॉल्व करनी है। मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चले गई। सो प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, पहले 45,000 था, अब हो गया 50,000, मतलब 5,000 का इंक्रीज हुआ है हमारे प्रॉफिट में एज पर बैलेंस शीट वाला। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में अलग से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो एडजस्टमेंट के फॉर्म पे, तो आपको क्या करना होता है, नॉर्मली इसमें 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें, एक होता है हमारा जनरल रिजर्व का अमाउंट, दूसरा होता है हमारा डिविडेंड का अमाउंट,
और तीसरा होता है हमारा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट वाला अमाउंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट वाला अमाउंट मैंने आपको बताया कितना अमाउंट है 5000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व में भी हमने पीएल से ट्रांसफर किया अमाउंट। आप क्वेश्चन भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जो एडजस्टमेंट में सॉल्व किया वहाँ पे देखिए पीएल से हमने ट्रांसफर किया कितना अमाउंट 80000। तो इसमें 80000 का अमाउंट तो हमारा हो गया जनरल रिजर्व का। इन टोटल अमाउंट कितना हुआ 80 प्लस 5000 दैट इज 85000 हुआ। क्या क्वेश्चन में कहीं भी डिविडेंड का अमाउंट दिया है क्या? देखिए ना ही हमको बैलेंस शीट में दिया, ना ही कोई एडजस्टमेंट में दिया, लेकिन आप देख सकते हैं ये नेट प्रॉफिट के अंदर हमारा डिविडेंड का अमाउंट छुपा हुआ है। तो आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। नेट प्रॉफिट जो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसको चेक करना है आपको कि प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट वाला उसमें कितना है, जनरल रिजर्व वाला उसमें कितना है, और अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो हमारा किसका होगा, डिविडेंड का। तो 85,000 को अगर मैं 1,20,000 से माइनस करूं तो ये अमाउंट आपके पास आएगा ऑफ ₹35,000। ये 35,000 किसका है, डिविडेंड का अमाउंट है। अब बताइए डिविडेंड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट पे दी है क्या? आंसर इज नो। बैलेंस शीट में कब दिया होता है ये डिविडेंड? ऐसा होता कि जो कि हमको आगे जाके पे करना है, ऐसा कुछ होता है, या फिर हमने पिछले साल का पे किया, ये सब चीजें तो आपको बैलेंस शीट में दिया होता। अब बैलेंस शीट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये जो डिविडेंड है वो कौन सा वाला डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी, या तो आपको एडजस्टमेंट के फॉर्म में मिलेगी या तो फिर ऐसे नेट प्रॉफिट में आपका छुपा हुआ होगा, आपको ढूंढना होगा। तो हमने ढूंढ लिया कितना अमाउंट है 35,000। ठीक है, सो आप चाहे तो इंटरिम डिविडेंड अकाउंट बना भी सकते हैं, लेकिन इंटरिम डिविडेंड अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, एक तो हमको बैंक अकाउंट के फॉर्म पे लेके जाना पड़ेगा, किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और दूसरा इसका एडजस्टमेंट होगा P&L अकाउंट से। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जैसा हमने नॉर्मली सीखा है, हम लेते हैं प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट कितना दिया हुआ है 5000। इसमें हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। इस पर्टिकुलर ईयर में जो भी हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा वाला प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें हम ऐड करते हैं डिविडेंड, तो डिविडेंड अमाउंट हम यहाँ ऐड करेंगे। तीसरा हम यहाँ पे ऐड करते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, डिविडेंड का अमाउंट हमने अभी निकाला यहाँ पे 35,000 और जनरल रिजर्व है हमारे पास 80,000। तो 80,000 ये मैंने लिख दिया, 35,000 यहाँ मैंने लिख दिया। बचा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, उसमें चेक करो कि पीएल में कितना ट्रांसफर हुआ है। तो 1,10,000 रुपीज़ हमने पीएल से ट्रांसफर किया है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। तो ये भी है, वापस से हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये चीज़ें तो ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ यहाँ ऐड होगी, दैट इज आपका स्टॉक का रेक्टिफिकेशन। स्टॉक का हमने रेक्टिफिकेशन किया है, पहले 10,000 7,000 रुपये हमने एक्सपेंस की तरह शो कर दिया था, इसलिए प्रॉफिट कम शो हो रहा था। अब प्रॉफिट बढ़ा है तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पे आपको ऐड करके उसको शो करना पड़ेगा, है ना। तो अमाउंट देखिए आपको कितना दिया हुआ है रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड, तो स्टॉक में हमने शो किया होगा। स्टॉक में हमने देखिए कितना अमाउंट है 7,000। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इसको हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उस पर एडजस्टमेंट पे। तो आप क्या करेंगे, इसको 7,000 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका सही तरीके से शो होना चाहिए, है ना। सो ये सब हमने कर लिया। अब कर लो आप टोटल करोगे तो ये अमाउंट आपका आएगा 2,37,000 रुपीज़। ठीक है, सो आपने अब सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब बता दो कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होने वाली है, तो वो भी देख लेते हैं। ये जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। क्या करेंगे हम, ऑपरेटिंग के अंदर इसको ऐड करेंगे, है ना। सारे अकाउंट्स को चेक कर लो कि कौन कौन सी चीज़ों का कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होगा। ये मैंने बता दिया, जो इंटरेस्ट है इसका 2 ट्रीटमेंट होगा। पहला आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड करेंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे वापस से, क्योंकि पहले पीएल से डिडक्ट कर दिया होगा हमने। बाद में ये जो इंटरेस्ट है किससे रिलेटेड है, डिबेंचर से, तो फाइनेंसिंग में जाके आप इसको डिडक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टॉक से रिलेटेड। तो स्टॉक का जो भी इंक्रीज का अमाउंट है, स्टॉक इंक्रीज हुआ है मतलब करंट एसेट इंक्रीज हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसको आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, है ना। नेक्स्ट आते हैं 10% डिवेंचर में। अब आपको क्या ढूंढना है, सारे अकाउंट्स में बैंक ढूंढोगे और पीएल अकाउंट ढूंढोगे। बैंक दिया हुआ है यहाँ पे 10% डिवेंचर। बैंक क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमने रिडीम किया है, तो फाइनेंसिंग के अंदर इसको माइनस कर दो, है ना। यहाँ पे पीएल तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे। इन्वेस्टिंग में भी बैंक दिया हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग के अंदर जाएगा, और इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस करेंगे हम, क्योंकि हमने परचेस किया है।
फिर यहाँ सेल भी किया है तो इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस कर दो, और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस भी शो कर दिया तो ऑपरेटिंग के अंदर इसको प्लस कर दो, है ना। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भी आपका लॉस आ रहा है, तो ये जो लॉस है ये आप क्या करेंगे ऑपरेटिंग में जाके प्लस कर देंगे, है ना। बाकी बैंक तो है नहीं यहाँ पे तो वो चीज़ें शो नहीं होंगी। फिर आता है ये P&L अकाउंट का डिप्रिसिएशन, फिर जाओ ऑपरेटिंग में और इसको प्लस कर दो। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पे तो आपका कुछ भी चीज़ें शो करने लायक है नहीं। नेक्स्ट आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में, ये आपने परचेस किया है तो परचेस किया तो इन्वेस्टिंग के अंदर जाओ और इन्वेस्टिंग में इसको माइनस कर दो क्योंकि परचेस किया तो पैसे आपके पास से गए होंगे। P&L अकाउंट का डिप्रिसिएशन है, ऑपरेटिंग में इसको ऐड कर दो क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है ये। नेक्स्ट आते हैं एडवांस टैक्स टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आपको दिया हुआ है एडवांस टैक्स का, ये कौन सा अमाउंट है जो कि हमने इस साल पे किया होगा, है ना। तो ये एडवांस टैक्स आप क्या करेंगे माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, इस साल का जो पे किया है वो ऑपरेटिंग के अंदर से माइनस कर दो, और जो पीएल से निकाला है वो तो हमने शो कर दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर, तो ऑपरेटिंग के अंदर से माइनस होगा, और ये पहले हमने शो कर दिया है तो ये चीज़ें अब आपको लेनी नहीं है। किसमें शो किया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में हमने ये ऐड किया ना, तो ये शो हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने लायक है नहीं। जनरल रिजर्व का पीएल वाला अमाउंट हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम में बाय बैंक अकाउंट आपका दिख रहा है, ये किससे रिलेटेड है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड, तो फाइनेंसिंग के अंदर आप इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये भी पैसे आपको मिले हैं, है ना। इक्विटी शेयर में भी बैंक का एक ही अमाउंट है, इसको भी आप फाइनेंसिंग के अंदर जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हुई हो। अब हमको क्या करना है, हमको हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को चेक करना है और उनको डायरेक्ट अकाउंट्स पे रिकॉर्ड कर देना है। सबसे पहले देखो अब क्या करेंगे, चेक करते जाओ कि कौन कौन सा अमाउंट कैसे कैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटीज से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन से हर एक अमाउंट को चेक करेंगे, उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट जो भी की होगी उनको रिकॉर्ड करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। आई नो थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है पर ठीक है यार, अगर हमको चीज़ें अच्छे से क्लैरिटी चाहिए तो वीडियो लेंदी देखना पड़ता है ना। शॉर्ट वीडियोस में क्लैरिटी नहीं आती, भले हाँ एक बार में देख के लगता है भाई हो गया सारी चीज़ें, पर उसमें होता नहीं है। हम अगर और क्वेश्चंस करने जाएंगे तो आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, भले थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। सो देखिए लाइबिलिटीज में आपको जो भी अमाउंट दिया हुआ है लाइन से हम चेक करते जाएंगे। फर्स्ट है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट किया हमने, तो जाओ पहले एडजस्टमेंट से रिकॉर्ड कर लो। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपने निकाला है ना, उसको पहले रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये हमने निकाला है 2,37,000 का, आप नीचे जाके ये अमाउंट चेक कर सकते हैं, है ना। अब आते हैं इक्विटी शेयर से रिलेटेड, तो इक्विटी शेयर से रिलेटेड हमारे पास नीचे अमाउंट अवेलेबल है। हमको क्या करना है, फाइनेंसिंग के अंदर ये अमाउंट ऐड करना है, क्योंकि हमने क्या किया है, इशू किया है ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम आ जाते हैं फाइनेंसिंग के अंदर, यहाँ लिखेंगे हम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट दिया हुआ है आपको ऑफ ₹1 लाख, इशू किया मतलब पैसे हमारे पास आए होंगे, है ना। नेक्स्ट अकाउंट देखो, नेक्स्ट अकाउंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल का अमाउंट चेक कर लेते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल में कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड करने लायक नहीं है, यहाँ पे होती तो हम यहाँ पे करके रखते हैं ना, तो कोई भी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड करने लायक नहीं है, नहीं आएगा कुछ भी। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चेक करो, ये दिया हुआ है आपको फाइनेंसिंग में आपको ऐड करना है, क्योंकि हमने जो शेयर्स इशू किए हैं वो प्रीमियम में इशू किए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है प्रीमियम का, 10,000 रुपये आपको मिले हैं, है ना। हमने प्रीमियम में इशू किया शेयर्स तो पैसे हमको मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अकाउंट क्या दिया हुआ है आपके पास। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे ये जो पीएल वाला अमाउंट हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड कर दिया, कुछ और चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड करने की यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारा चला गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में 10% डिवेंचर्स हमारे पास आ रहे हैं। देखिए 10% डिवेंचर अकाउंट भी हमने प्रिपेयर किया है, एंड ये अकाउंट में आपका आएगा। फाइनेंसिंग में से आपको माइनस करना है क्योंकि ये डिवेंचर्स आपने रिडीम कर दिए, साथ साथ इससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी है जिसका 2 ट्रीटमेंट होगा। पहला तो ऑपरेटिंग में ऐड करो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और फाइनेंसिंग से डिडक्ट करो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे।
पहला हमने क्या किया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीस पे हमने इसको रिडीम किया है, साथ साथ इसका इंटरेस्ट भी पे किया होगा हमने, 2 लाख रुपीस है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, कितना इंटरेस्ट पे किया होगा तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, 10,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग से डिडक्ट करो और ऑपरेटिंग में ऐड करो, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, पहले प्रॉफिट से डिडक्ट कर दिया होगा आपने, इसलिए आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अमाउंट है ये आपके पास 10,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको डिबेंचर्स के बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये क्या है हमारा, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, तो इसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड होगा। 5,000 का पहले था, अब 10,000 हो गया, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुआ है। अगर कोई करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं, और अगर डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना इंक्रीज हो रहा है, 5,000 का इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है क्रेडिटर्स। 90,000 के थे, अब 1,15,000 के हो गए, मतलब क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐड करो। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले थे हमारे पास 90,000 के, अब हो गए 1,15,000 के, दैट इज यहाँ पे आपका 25,000 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है क्रेडिटर्स में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो उसका अकाउंट हमने बना लिया है, वहाँ से चेक कर लो क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स से सबसे पहले तो ये वाला अमाउंट हमने ऑपरेटिंग में पहले ही शो कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में। ये बचा हुआ अमाउंट दैट इज जो आपने पे किया है प्रोविजन फॉर टैक्स से, वो हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज टैक्सेस पेड करके आप ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे। 40,000 का अमाउंट आपके पास है ना, तो लास्ट में ये चीज़ होती है। सो यहाँ पे हम शो करेंगे टैक्सेस पेड, अमाउंट आपके पास अवेलेबल है 40,000, अलग से ये शो किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, किससे रिलेटेड है, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, तो उसी के साथ प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें आते हैं गुडविल। गुडविल आपको दिया हुआ है, पहले था 10,000, अब हो गया है 9,000, तो हमने क्या किया होगा, 10,000 से 9,000, मतलब हमारा जो गुडविल है वो राइट ऑफ हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हमारे टैंजिबल एसेट्स में, नॉन टैंजिबल एसेट्स को हम अमोर्टाइज करते हैं या फिर राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, और डेप्रिसिएशन को जैसे आप ऐड करते थे सिमिलरली वैसा ही गुडविल का जो रिटर्न ऑफ हुआ है वो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, तो इससे रिलेटेड अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में एक तो पहला तो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे, और दूसरा इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे, क्योंकि हमने परचेस किया है। डेप्रिसिएशन है 1,20,000 और इन्वेस्टिंग में 2 लाख रुपीज़ का आपका ऐड होगा, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट है आपके पास 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस किया जाएगा। परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का परचेस किया है हमने, 2 लाख रुपीज़ का लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है प्लांट, तो प्लांट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तीनों चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड करने की नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आपको रिकॉर्ड करना है, ऑपरेटिंग में ऐड करना है। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो वो पहले कर लेते हैं हम। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हुआ है, तो ये एक बार मैं चेक कर लूँ। ये अमाउंट आपके पास अवेलेबल है ऑफ 40,000, ठीक है। आप नीचे भी चेक कर सकते हैं हमारे अकाउंट्स पे भी हमने शो किया है 40,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40,000 का डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 10,000 का लॉस हुआ है, ये भी ऑपरेटिंग में आपका ऐड होगा। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करके हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे 10,000 रुपीज़। लॉस ऑन
डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 10,000 रुपये का हमको लॉस हुआ। सो प्लांट एंड मशीनरी से सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम देख रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट में देखिए, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे परचेस किया है 40,000 का, माइनस कर दो, 63,000 का सेल किया है, प्लस कर दो इन्वेस्टिंग में, और लॉस हुआ है 7,000 का। ऑपरेटिंग में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग में पहले प्लस किया जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना लॉस हुआ, 7,000 का। तो 7,000 रुपीज़ हम यहाँ ऐड कर देंगे। कितने पे बेचा है हमने इन्वेस्टमेंट, तो 63,000 में हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 63,000 आपको मिले होंगे, और हमने इन्वेस्टमेंट परचेस भी किया है 40,000 का। सो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमारा रिकॉर्ड होगा ऑफ ₹40,000, ये आपका माइनस होगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद चेक करें अगर हम, तो इन्वेस्टमेंट के बाद आता है स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड भी हमने एडजस्टमेंट किए, तो वहीं जाके चेक करेंगे। स्टॉक का भी हमने यहाँ एडजस्टमेंट शो किया है, जिसमें आपका आएगा 37,000 का इंक्रीज, है ना। ऑपरेटिंग के अंदर से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे एसेट्स, करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसको माइनस करते हैं, है ना। सो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा इंक्रीज इन स्टॉक। कितना इंक्रीज है, 37,000 का, तो 37,000 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट चेक करो, तो नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है आपको डेटर्स। 1 लाख के थे, अब 86,000 के हो गए, मतलब डेटर्स कम हो रहे हैं। डिक्रीज इन डेटर्स आपका ऐड होगा, क्योंकि करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होते हैं तो हम ऐड करते हैं। डिक्रीज इन डेटर्स क्यों ऐड करते हैं, रीज़न क्या है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा समझा दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। डिक्रीज इन डेटर्स 14,000 का है, 14,000 आप यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट चेक करो, इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है डेटर्स के बाद कैश, तो लास्ट में रिकॉर्ड होगा। एडवांस टैक्स से रिलेटेड अकाउंट हमने बना रखा है। एडवांस टैक्स में चेक करो, तो ये जो आपका अमाउंट है टू बैंक, एडवांस टैक्स के अंदर हम माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स आपने पे किया है ना। तो जहाँ पे आपने टैक्सेस पेड करके रिकॉर्ड किया है, सेम वही जगह पे आपका एडवांस टैक्स भी रिकॉर्ड होगा। एडवांस टैक्स अमाउंट कितना है, 40,000 रुपीज़, ये भी। सो 40,000 यहाँ से आप माइनस करके शो करेंगे। नेक्स्ट चेक करो, इसके बाद आता है बैंक, तो वो भी लास्ट में रिकॉर्ड होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हैं, जो कि 20,000 के थे, 45,000 के हो गए, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये क्या होगा आपका, माइनस होगा। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, कितना इंक्रीज हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 का हुआ है, आई थिंक सो। 85 थे, सॉरी 20 था, 45 हो गया, तो 25,000 का आपका इंक्रीज हुआ है। 25,000 आप यहाँ पे माइनस करके शो करेंगे। ठीक है। आई होप क्लैरिटी आई हो, हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद कुछ बचा है क्या हमारा, हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमने शेयर कैपिटल से चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रोविजन, एडवांस टैक्स, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन, सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर लिया, आई थिंक सो। हाँ, सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर ली, जो भी हमने एडजस्टमेंट्स की थी। अब क्या करेंगे, अब हम अकाउंट टैली करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये सारे हमारे इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हम पहले टोटल कर लेते हैं। 5,000 प्लस 25,000 माइनस 37,000 प्लस 14,000 माइनस 25,000, दैट इज इक्वल टू, ये आपका अमाउंट आ रहा है ऑफ माइनस 18,000। अब इनको ऊपर वाले अमाउंट से प्लस कर देते हैं। सो 2,37,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 माइनस आपका लास्ट वाला अमाउंट दैट इज 18,000। तो ये अमाउंट हमारे पास आ रहा है ऑफ रुपीज़ 4,07,000। 4,07,000 पॉजिटिव माइनस 40,000 अगर मैं करूँ दैट इज माइनस 80,000। तो ये आपके पास अमाउंट आ रहा है ऑफ 3,27,000, जो कि हो गया आपका टोटल ऑफ ए, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को टोटल करें अगर हम, तो 2,40,000 माइनस में है, अगर इससे हम प्लस करें 63,000 दैट इज इक्वल टू, ये आपका अमाउंट आ रहा है ऑफ 1,77,000 माइनस में आपके पास अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है 1,10,000 प्लस में माइनस 2,10,000।
एक मिनट रुकेगा, यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दी, दैट इज़ डिविडेंड पेड। डिविडेंड हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है ना, हमने उसको नेट प्रॉफिट से निकाला था। मैं आपको एक बार शो भी कर देती हूँ, इससे रिलेटेड एंट्री कर लेनी चाहिए थी, हम भूल जा रहे हैं ना, नहीं तो पहले ही इसको रिकॉर्ड कर लेना था हमको। 35,000 का हमारे पास इंटरिम डिविडेंड है, तो ये अमाउंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड पेड करके ये माइनस भी तो होगा। डिविडेंड पेड कितना पे किया है, 35,000। 35,000 माइनस कर दीजिए, ये आपके पास अमाउंट आ रहा है 1,35,000 माइनस में। ठीक है, लास्ट में हम निकालते हैं नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ये कैसे निकलेगा, A प्लस बी प्लस सी, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का टोटल यहाँ पे करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 15,000 का अमाउंट। फिर इसमें ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश और बैंक दो अमाउंट आपको दिया हुआ है, दोनों का अमाउंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं हम, तो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, कैश है 45,000 एंड बैंक है 85,000। तो टोटल कीजिए यहाँ पे 45,000 प्लस 85,000 अगर आप करते हैं तो 1,30,000 आता है, और इसको आप करें तो 1,45,000 का हमारे पास अमाउंट आ रहा है। दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करना चाहिए। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करो, ये आपके पास है 1,10,000 एंड 35,000, टोटल 1,45,000, जो कि हमारे उस अमाउंट से मैच कर रहा है। आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। आई नो हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, पर चीज़ें बहुत अच्छे से हमने समझी। एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ऐसे लेंदी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। आपको लग रहा होगा मैम अगर हम 1 घंटा 10 मिनट लगा के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर तो हमारे एग्जाम ही हो गए, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे वाले, तो हम इसी में 1 घंटा लगा देंगे तो कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट करके समझाया है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। पर आप अगर इस क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ना, तो आप आराम से 20 मिनट के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। आराम से आप इजीली 20 मिनट के अंदर कर लेंगे। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपने देखा होगा सारे पॉइंट्स हम फटाफट करते गए, कुछ भी इसमें नहीं था। मैंने आपको समझाया है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। बाकी हमने बहुत सारी नई चीज़ें इसके अंदर सीख ली हैं। तो अब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी, और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइए कि CMA जंक्शन है जो कि एक ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। एंड अगर वीडियो पसंद आया आपको तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे, ठीक है। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।